अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के दोहरी प्रवृत्ति का सिद्धांत पढ़ा था कि प्रकाश के पास डुअल नेचर होता है। एक तो उसका जो वेव कैरेक्टर होता है, तरंग सिद्धांत होता है, दूसरा उसका कणिका वाला होता है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स से यदि लिया जाए, ठीक है, तो प्रकाश का उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना था? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना था और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना था। एक्चुअली में जब बात की जाती है किसी भी सरफेस की, तो सरफेस पे जब भी कोई भी प्रकाश का तरंग टकराएगा तो दो कंडीशन होगी, या तो इसको भेद करके आगे चला जाएगा या तो वापस से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन जिसमें प्रकाश वापस चला आता है, ठीक है, अपने जिस माध्यम में आता है, मान लीजिए एयर मीडियम है, एयर मीडियम से जाता है तो वापस से लौट करके एयर मीडियम में ही यदि आ जाए तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही प्रकाश का हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु को देखने के लिए हम लोग को प्रकाश का परावर्तन होना ज़रूरी है। कैसे होगा प्रकाश का परावर्तन? तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, उस वस्तु पे सन, मान लीजिए सन है, सन से कोई लाइट आ रही है, उस वस्तु पे पड़ा, उससे टकरा करके हमारी आँखों पे यदि वही वस्तु की परछाई पड़ेगी, ठीक है, वही लाइट हमारे आँखों पे परावर्तन के बाद जो आएगा उसी से हमको उसकी इमेज दिखाई देगी, उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों पे दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द रिटर्न ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ बीम ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इनकाउंटर्स द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। ठीक है, यानी दो माध्यम के बीच में यदि कोई भी बाउंड्री ली जाए, मान लीजिए एयर मीडियम है और ये मान लीजिए लिक्विड है, इस मीडियम के बीच में कोई बाउंड्री होगा। ठीक है, इसी बाउंड्री से प्रकाश के संपूर्ण किरण का पढ़ करके वापस से अपने ही माध्यम में वापस चले जाने की घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो लिख लिया जाए, हेडिंग डाल लेंगे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे। अब 20 तारीख तक एक्चुअली में गवर्नमेंट का आदेश है ना, तो स्वतः से जो आना चाहेगा वो उसे में पढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप लोग आपस में शेयर कर लीजिए। हाँ, 20 तारीख तक नहीं भेजा। ठीक है, तो प्रकाश के किरण का, ठीक है, किसी भी होमोजीनियस मीडियम में, ठीक है, यदि वो चलता है, मतलब समान माध्यम में चलता है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही किसी भी दूसरे के संपर्क में आएगा, ठीक है, तो उसके वेग में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, फोकस किया जाए थोड़ा सा पढ़ाई पे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित होती है
when the light wave incident from one medium to another medium, जब प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित होती है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित होती है, when the light rays incident from one medium to another medium, तो निम्न दो प्रमुख घटनाएं घटती हैं। Then there are two incident, क्या हो सकता है? तो कभी भी किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जब भी प्रकाश की किरण आपतित होगी, इंसिडेंट होगी, तो क्या हो सकता है? या तो प्रकाश का किरण इसी सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, अवशोषण कर लिया जाएगा, जो कि बहुत ही कम होता है, या तो इसको भेद करके दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें चली जाएंगी, या तो वापस से अपने ही उसी माध्यम में आ जाएंगी, ठीक है। तो दो घटनाएं घटती हैं मुख्यतः, एक तो अपवर्तन होता है और एक परावर्तन होता है, ठीक है। अपवर्तन कब होगा? जब प्रकाश की किरण उस माध्यम को भेद करके दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, और परावर्तन कब होगा? जब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो लिखेंगे प्रमुख दो घटनाएं घटती हैं। पहला प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित होती है, तो यदि दूसरे माध्यम से टकराकर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पहले माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When the light rays incident from one homogeneous medium, when the light rays incident from one homogeneous medium
to the surface of another medium. Then the returning of all part of a beam, then the returning of all part of beam or partial beam, or लिखेंगे, or partial beam in first medium is known as reflection of light. ये वाला फिगर बना लेंगे। ये मान लीजिए एयर मीडियम दिखा दीजिए और ये कोई भी मीडियम दिखा दीजिए, सॉलिड दिखा दीजिए, ये वाला फिगर बना लेंगे। आई दिख रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आपतन कोण है, और आर दिख रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन कोण है। यन जो दिख रहा है ये यन नॉर्मल है, यन को लिखेंगे अभिलंब यानी नॉर्मल। हो गया होगा, मैं भी मिटा दे रहा। सेकेंड हेडिंग डाल लेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लिखेंगे when the light rays incident on the any transparent medium, when the light rays incident on the any transparent medium, then it enters in the medium and change the direction of its original path, and change the direction
of its original path, which is known as refraction of light, which is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई सरफेस ऐसा है जिसके बाद वाला मीडियम पारदर्शी है, ठीक है। पारदर्शी मतलब कैसा? ट्रांसपेरेंट, यानी जो आर पार उससे कोई भी प्रकाश की किरण चली जाती है उसे हम लोग पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। तो उस पारदर्शी माध्यम में कभी भी यदि प्रकाश जाएगी ना, तो ऐसे मान लीजिए सीधे सीधे उसको जाने का है तो सीधे नहीं जाएगी, उसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था। इसके अंदर यदि वो गई है तो प्रकाश को ऐसे ही सीधे जाना चाहिए, लेकिन वैसे वो नहीं जाता है, वो अपने रास्ते को बदल देता है। उसको जैसे जाना चाहिए ना वैसे नहीं जाता। इसे बोलते हैं नॉर्मल, यानी अविलंब। या तो अविलंब की ओर झुक जाएगा या तो अविलंब से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो अविलंब से या तो ये पास में आ जाएगा, नहीं तो अविलंब से ये और दूर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन जो दिखा रहा है एयर टू लिक्विड में। तो बात करते यदि हवा का या गैस में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। हवा का यही ना, गैस का है तो यही डेफिनेशन है? उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, जिसका घनत्व तो कम हो और उसके कणों एक दूसरे से बहुत दूरी पे स्थित तो उसे गैस कहते हैं। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा जो पार्टिकल होते हैं, कण जो होते हैं ना द्रव के, तो थोड़े पास में होते हैं, तो सघन होते हैं थोड़े से, ठीक है। डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और घना होते हैं। तो जहाँ पे सघन माध्यम होगा तो उसमें जो अभिलंब के ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो अभिलंब तो ये है नॉर्मल, इसी के ओर ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे जाएगा नहीं। ये जाएगा कैसे? अभिलंब के ओर झुक जाएगा, तो ऐसे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे प्रकाश का हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो लिख तो लिए हैं, ठीक है। ये वाला फिगर बना ले, प्रकाश का अपवर्तन इससे समझ में आ गया होगा। जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो अपवर्तन में वो अपने नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, और जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अपवर्तन में वो नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लेंगे प्रकाश का अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ये वाला फिगर बना लेंगे। विरल से सघन वाला है, चाहे तो बगल में सघन से विरल वाला भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा अविलंब से उसको दूर भेज दीजिए। ये वाला सेकंड वाला है, ये जब सघन से विरल में आ रहा है तो ये वाला फिगर बना लीजिए। इसमें देखिए अविलंब से दूर चला जा रहा है। हाँ, दोनों, एक विरल से सघन और एक सघन से विरल, दोनों नहीं बनाएंगे तो अभी तो समझ में आ रहा है। कुछ दिन बाद सोचेंगे लग रहा है कि बस विरल से सघन ही होता है अपवर्तन। दोनों फिगर बनाएंगे। हाँ, सबको छत पे ही है। हो गया होगा मे भी। हो गया होगा।
अब इसमें जो आई दिख रहा है ये वाला फिगर है, इसमें ये जो एंगल आई है, ठीक है, इसे बोलते हैं आपतन कोण, और ये जो आर है इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये लिख लीजिए, हाँ, अपवर्तन कोण। उसमें परावर्तन कोण था, इसमें अपवर्तन कोण है। ये जो यन है, यन डैश, ये अभिलंब है, ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल यानी अभिलंब। ये अभिलंब है। ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम में, लिख दे डेंसर मीडियम। और ये विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम लिख लेंगे। इस ओ जो है ना, इसे आपतन बिंदु बोलते हैं। वो क्या है? इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। ये सारा दिखा दीजिए उसमें। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, मैंने उसमें ये नहीं बताया, परावर्तन वाले में रिफ्लेक्शन में मैंने दोनों जो लॉ था वो नहीं बताया, वो सब लोग जानते होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जितना बड़ा आपतन कोण होगा उतना ही बड़ा परावर्तन कोण भी होगा, जितना छोटा आपतन कोण होगा उतना ही छोटा परावर्तन कोण भी होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा उस परावर्तन वाले में। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से एकदम पकड़ करके ये एकदम बहुत ही छोटा आपतन कोण यदि बनाएंगे तो ये भी नॉर्मल से एकदम साथ ही में ये परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई भी लाइट रेज है, वो नॉर्मल से बहुत ही बड़ा एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना बड़ा है तो उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, ठीक है। एकदम बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। ये परावर्तन का प्रथम नियम था, वैसे वो सब आएगा नहीं क्योंकि वो रे ऑप्टिक्स में है, हम लोग को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जानना चाहिए इसीलिए मैंने बता दिया, बेसिकली सारे लोग जानते भी हैं। दूसरा नियम क्या होता है उसमें? आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल एंड नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन, ठीक है, तीनों एक ही तल में होंगे। तो वो तो परावर्तन वाले नियम में था, लेकिन अपवर्तन वाले में दो नियम है, ठीक है। तो लिखेंगे अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग डाल लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए। पहला, अपवर्तन के नियम में पहला नियम क्या बोलता है इसका, लिखेंगे। फर्स्ट लिख दीजिए अपवर्तन के नियम में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो इसका फर्स्ट लॉ है परावर्तन वाले में, बस परावर्तन लगा के उसका सेकेंड लॉ हो जाता है, ठीक है। लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा
अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का क्या तात्पर्य है? तो यदि मान लीजिए लाइट रेज ऐसे जा रहा है तो परावर्तित होने के बाद ऐसे गया, और ये मान लीजिए ये अभिलंब है। अब इसको जब रोटेट करेंगे ना 3D में, मान लीजिए इसको रोटेट कर रहे हैं आप, यहाँ से थोड़ा ऐसे रोटेट करिए। रोटेट करेंगे तो एकदम सामने आ जाएगा, ठीक है। तीनों एक ही रेखा पे ऐसे एक ही लाइन में आपको दिखेंगे, ठीक है। वो एक ही तल में होंगे। जैसे मान लीजिए XY यदि प्लेन है, ठीक है, ऐसे प्लेन है ना, तो ये तीनों एक ही तल में होंगे। ये वाले यदि ये X है, ये Y है, तो इस तीनों एक ही तल में होंगे। ऐसा नहीं है कि आपतन इधर आ रहा है, अपवर्तन इधर आ जाएगा। अपवर्तन इधर नहीं जाएगा। यदि आपतन यहाँ आ रहा है तो अपवर्तन भी इसी में रहेगा, और ये अभिलंब भी इसी में होगा, ठीक है। तीनों कागज के एक ही तल में होते हैं। ये आपका फर्स्ट नियम है। इंसिडेंट रेज लिखेंगे, इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज and normal all lies in the same plane. All lies in the same plane. क्या लिखेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाम सुने भी होंगे, स्नेल का नियम। लिखेंगे सेकंड लॉ है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। लिखेंगे स्नेल का नियम। लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। लिखेंगे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। लिखेंगे द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, नहीं, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ angle of refraction is a constant for a definite color of light,
फॉर अ डेफिनिट कलर ऑफ लाइट।